हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एयर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फेल और पास पर आधारित सवाल। इसमें हम आपको दो टाइप पढ़ा चुके हैं, ये अंतिम टाइप है। इसमें सवाल कैसे बनते हैं ये सारे चीज को हम आज की क्लास में अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले देखिएगा, सवाल आपको जो दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। आपको आसान लगे उसको आप उस तरीके से बनाइएगा, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हो तो ए को कितने अंक मिले हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको हम रेशियो मेथड से बताते हैं। देखिएगा, आपको जो है यहाँ पर जो है इसको फ्रैक्शन तोड़ने आना चाहिए। देखिए परसेंटेज तोड़ने आना चाहिए। यहाँ पर 25% है, यहाँ पर देखिएगा ये 10% है और यहाँ पर ये 25 है। तो सबसे पहले देखिएगा 25% तोड़ते हैं, इसको जो है फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना होगा 25/100। अब इसको काट लीजिए तो कितना होगा 1/4 आएगा ना, यानी 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। अब 10% है तो देखिए ये इसको हटाए, परसेंट है तो इसको हटाएंगे तो 10/100 और यहाँ पर देखिए 0 कट गया तो 1/10। अब यहाँ पर सवाल पे आ जाइए। सवाल में कह रहा है कि ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिला है, तो यहाँ पर लिखिएगा ए और बी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जितना नंबर रहेगा, ये नाम जितना है बी और सी, और यहाँ पर सी और डी, ठीक है ना। डी लिख लिया है। पहले हम अनुपात से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सवाल में कह रहा पहला स्टेप, ए को बी की अपेक्षा, तो जिससे तुलना कर रहा है बी से कर रहा है ना, तो बी को नीचे वाला मान लीजिएगा ये 4। इसको जब हम 25% को तोड़े हैं तो 1/4 आया ना, तब बी को 4 मिलेगा तब ना ए को बी से 25% ज्यादा मिला है, तब ज्यादा अधिक मतलब प्लस। तो इसमें 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये 5:4 आ गया, ठीक है ना, पहला डाटा से। दूसरा देखिए, बी को सी की अपेक्षा, तो बी को सी की अपेक्षा, तो सी को मानिएगा यहाँ पर 10, ठीक है ना, जिससे तुलना करेगा। तो कह रहा कि 10% कम मिला है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला माइनस है, तो 10 में से 1 कम कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना, अनुपात। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है सी को डी की अपेक्षा, तो सी को डी से तुलना कर रहा है तो डी को 4 मानेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ 25% बराबर 1/4, तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा जो डाटा दिया गया था उसको हम तोड़ करके इस रूप में लिख लिए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि बी दोनों में समान है कि नहीं है, नहीं समान नहीं है तो इसको समान करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस दोनों को इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दे ताकि यहाँ पर भी बी और यहाँ पर भी समान हो जाए। तो देखिए एक ही सवाल में अलग अलग नहीं होगा बी का मान। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें जो है इसके 9 से इसमें गुना करेंगे, इसके 4 से इसमें गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो दोनों में गुना करना होगा, तो इसमें जो है 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जो है यहाँ पर हम लिखते हैं थोड़ा सा, देखिए इसमें जो है आपको ये 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे तो देखिए 9×5 = 45 अनुपात 9×4 = 36, और यहाँ पर देखिएगा 4 से गुना करेंगे तो 9×4 = 36 अनुपात 10×4 = 40, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सी 40 है लेकिन यहाँ पर सी 5 है, तो क्या करेंगे इसमें भी जो है हम इसको 40 बनाएंगे सी को, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 8×5 = 40, तो ये हो जाएगा 40 अनुपात 32। अब यहाँ पर क्या कीजिए, ये जो है आपको एक क्रम में सजा लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इसके सामने ए का मान कितना है 45, सबको अनुपात में लिखिए, 45 अनुपात 36 अनुपात ये 40 अनुपात और ये 32 लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए सवाल को पढ़िए। सवाल में कह रहा है डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं, इसको जो 320 अंक मिले हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेशियो के रूप में डी को जो है यहाँ 32 अंक मिला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये तुलना करेंगे तो 32 के बराबर हो जाएगा 320। तो एक का मान देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ 320 अब बट्टा 32, हमको निकालना कितना का है, तो हमसे पूछा है ए का मान। देखिए यहाँ पर कह रहा है ए को कितना अंक मिला है, तो यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का कितना है 45, तो 45 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 45 से तो गुना कर दिए। ध्यान से देखिएगा तो 10 मरतबे में, और यहाँ कितना हो जाएगा 450, यानी कि ए को जो है 450 अंक मिला है। ये बात क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा इसको हम 100 मान के बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा माना डी को जो है कितना अंक मिला है, तो डी को 100 अंक मिला है, ठीक है ना। अब उल्टा चलिए, यहाँ पर ध्यान सुनिए, यहाँ से उल्टा चलते हैं। तो सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिला है, तो सी को डी की अपेक्षा,
तो यहाँ पर देखिए ये 100 इसमें 25% अधिक मिला है। तो क्या करेंगे, ये बेसिक परसेंटेज का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए मेरे चैनल में, आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना आ गया 125। तो यहाँ पर ध्यान देखिए सी बराबर कितना आ गया 125 अंक सी को मिला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आगे पढ़िएगा, आगे कह रहा है बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिला है, 10% कम। तो यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे हम ये बी को जो है सी से तो 125 और गुना ये 90/100, ठीक है ना। 0 से 0 कट गया। अब इसको हम यहाँ पर गुना करेंगे, 9 5 45 के 5 और 9 दूना 18 4 22 और 9 2 11, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर b को कितना अंक मिला, तो b को हम लिखते हैं यहाँ पर देखिए 112.5 इतना अंक मिला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा अंतिम में ये है a को b की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा a को, तो a को जो है यहाँ पर ये b की अपेक्षा 112.5 गुना 125 अब बट्टा कितना ये 100, काट लीजिए यहाँ पर। तो 25 पंचे 100 5 चौका 100। अब ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा ये 10 और ये 5 गुना 10, तो 2 इधर 2 इधर 4, इसको कितना हो जाएगा यहाँ पर ये आपका यहाँ पर 1125 अब बट्टा कितना हो गया 8, इतना अंक ए को मिला है। अब यहाँ से तुलना कर लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर तुलना करने के लिए 100 ये जो है आपको डी को 100 मिला है तो ये कितना दिखा रहा है यहाँ पर संख्यात्मक मान में 320, यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 320। अब एक का मान निकालिए, एक का मान निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब एक का मान निकालेंगे तो 320 अब बट्टा 100, ठीक है, इसको गुना कर देंगे, गुना 2 5 अब बट्टा 8, तो गुना कर देंगे 1 1 2 5 अब बट्टा 8, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब इसको काट लीजिए, 0 से 0 8 चौक 32 4 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 और 5 25, इसको काटेंगे कितना 2 से, तो 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 को 225 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 0 2 4 1 5 और 2 दूना 4। देखिए इससे भी जो है आंसर समान आया है, यानी कि ए को कितना अंक मिला है 450। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल है। पहले आप क्या कीजिएगा, सवाल को रोक करके पढ़िएगा, उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तब वीडियो देखिएगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए सवाल है, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी परीक्षा में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हो तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। यहाँ पर देखिए प्रतिशत रूप में पूछा है, यहाँ पर अंक भी पूछा जा सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो रेशियो है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको रेशियो से बताते हैं। यहाँ पर ये ए है और ये आपका बी है, तो यहाँ पर कह रहा है ए कह रहा है बी की अपेक्षा 10% कम है, तो 10% का जो है उसको फ्रैक्शन बदलेंगे, कितना हो जाएगा 1/10। तो यहाँ पर देखिएगा 10 जो परसेंट है इसका हम 1/10 कहते हैं। तो ये कमी कह रहा है, ए कह रहा है ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिला है, इसका मतलब ए को बी को जो अंक मिला होगा उससे यानी 10% कम मिला है ए को। तो यहाँ पर नीचे वाला जो है ये आपको दिखाएगा ये बी को। तो देखिए बी को जो 10 मिला है तो ए को कितना मिलेगा ये 9 मिलेगा, ठीक है ना, रेशियो में लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये है बी और यहाँ पर ये सी। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है अब बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला है, बी को सी की अपेक्षा, तो 25% को तोड़ेंगे तो 1/4। यहाँ पर देख लीजिए ये 25% है, इसको फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब बी को जो सी से ज्यादा मिला है ना, तो सी को नीचे वाले को 4 मानेंगे और इससे ज्यादा मिला तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, अनुपात के रूप में। उसके बाद आगे देखिए सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिला है, सी को डी की अपेक्षा, तो यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे सी और यहाँ पर लिखेंगे हम क्या डी। अब जो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये 20% है और कमी का है तो 1/, कितना हो जाएगा 1/5। ये कैसे लिख रहे हैं, चूंकि परसेंट हटेगा नीचे 100 होगा और 100 यहाँ 20 पंचे 100 1/5, ये कमी है। तो यहाँ पर कह रहा है ध्यान से सी को डी की अपेक्षा,
तो ये नीचे वाले को हम डी, ये जो है 5 को हम डी करेंगे और उससे कम है 20%, ऊपर वाला 1 है, 1 कम कर दे इसमें, तो कितना हो जाएगा 4। अब देखिएगा यहाँ पर इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आपको देखना है जो क्या रेशियो बराबर है कि नहीं। सब जगह अगर देखिए बी कॉमन है तो बी का मान बराबर है कि नहीं, सी का मान बराबर है कि नहीं, ठीक है, ये देखना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर बी का जो मान है ये 10 है, तो यहाँ पर बी का मान तो 5 है, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा तभी बराबर होगा, ठीक है ना। देखिए ये भी 10 और ये यहाँ पर जो है 8 हो जाएगा, गुना करेंगे। देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 10 अनुपात ये कितना हो गया 8। अब यहाँ पर देखिए सी यहाँ पर 8 हो गया, लेकिन यहाँ पर सी तो 4 ही है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 8 अनुपात ये 10, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर में। देखिएगा यहाँ पर ए का मान है ये 9, ये ए का जो मान है ये 9 अनुपात बी 10 है, अनुपात सी 8 है और डी कितना है ये 10 है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको जब ये जो है आपको रेशियो मर्ज करने आ जाएगा, हम रेशियो भी बताएंगे, ठीक है ना। पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखिए तुलना करना है। अब ए को जो है 360 अंक मिला है, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है ए का मान कितना 9, तो 9 का जो मान है ये 360 अंक के बराबर है, ठीक है ना। तो एक का मान निकालेंगे, एक का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 360 बटा ये 9। अब किसका पूछा है, तो डी का, तो डी का मान कितना है 10 है ना, इधर भी 10 से गुना कर दीजिए और इधर भी 10 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। 10 से गुना कर देते हैं। अब देखिए 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 चौक 36, ये 4 मतलब है, लेकिन एक 0 है तो 0 लगा देंगे। अब इसको गुना करेंगे, देखिए 40 को 10 से कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400, यानी कि 500 में से डी को कितना मिला है तो 400। अब 400 को परसेंटेज में लिख लीजिए। तो परसेंटेज में लिखने के लिए देखिए जितना अंक आया है उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है ना। परसेंट में लिखने के लिए जितना अंक आया है उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है ना। और टोटल कितना अंक का एग्जाम हुआ था तो 500 का, टोटल पूर्णांक तो 500 है, तो 500 यहाँ पर बट्टा में कर देंगे, गुना जो है 100 से परसेंट में बदलने के लिए, ठीक है ना। देखिए 2 0 से 2 0 अब 5 से काटेंगे, 5 8 40 0, यानी कि ये जो हो जाएगा आपका 80% ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है गया आपका डी। ये बात आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। आइए एक और सवाल हम लेते हैं। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्र वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उसमें उनका उत्तीर्णांक प्रतिशत क्रमशः 100, 90 तथा 80 था। तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों की उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना था। यहाँ पर जो है सवाल में कह रहा है, देखिएगा यहाँ पर डाटा जो है ये परीक्षा में जो है 40, 50 और ये 60 छात्र हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 40 है और ये आपका जो है यहाँ पर ये 50 है और ये 60 है। इसमें से जो है ये कह रहा है कि 100%, 40 को मिला था 40 का 40 पास हो गया, फिर ये 50 इसमें से 90% पास कर पाया और ये 60 में से 80% पास कर गया। तो कह रहा है टोटल कुल कितना ओवरऑल पास हुआ, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर इसका जो है 100% पास कर गया, तो इसका 40 का 100%, ठीक है ना। 40 का 100% कितना हो जाएगा, इसको निकालेंगे हम 40 गुना ये 100 बट्टा 100, देखिए ध्यान से, तो उतना ही रह जाएगा, आपको हमको समझाना इसलिए। तो ये जो 40 का 40 पास कर गया, 100% मतलब 40 का 40 पास हो गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये जो है इसका जो है ये आपका 90% ही पास कर पाया। तो यहाँ पर देखिएगा 50 का 90%, तो 90 बट्टा 100 काट लेंगे 2 0 से, 2 0 1 और ये 9 5 45 जो है, यानी 50 में से 45 विद्यार्थी पास हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 60 में से ये 80% ही पास कर पाया, ठीक है। तो इसका 60 का 80% निकालेंगे, 60 का 80%, ठीक है। तो यहाँ पर ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो 2 0 और यहाँ पर 1 0 ये और 1 0 ये, इसको गुना करेंगे कितना आएगा 8 6 48, यानी कि ध्यान से देखिएगा 60 में से 48 को पास कर गया, 50 में से 45 पास कर गया, 40 में से 40 पास कर गया। तो टोटल कुल कितना पास किया, तो यहाँ पर सबको ऐड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये 40 अब प्लस 45 और प्लस कितना 48, अब सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3 और 4 3 12 और 1 13, कितना आ गया 133, सबको जोड़ लिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये टोटल तो जुट गया, लेकिन अब देखना है कि इसमें से न पास हुआ है ये टोटल में से, तो आप टोटल ओवरऑल निकालना चाहते हैं तो इसको भी ऐड करेंगे, प्लस सबको जोड़ देंगे 6 5 11 और ये 40 कितना हो जाएगा 150,
150 में से यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो जो जितना पास का उसको ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे, तो हमको परसेंटेज जब भी निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये 133 को ऊपर रखेंगे, 133 अब बट्टा 150, ठीक है ना, और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको काट लीजिए, तो काटते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो 25 छक्का, 25 से काटेंगे, 25 छक्का 150, अब 25 चौका 100। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, इसको 2 से काटेंगे 2 और ये 3, ये 50 से भी काट सकते थे, ठीक है ना। इसको गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 26, ठीक है ना, बटा 3%। अब यहाँ पर ये तो यही आंसर आ गया, ये पूर्णांक में दिया गया है, तो इसको हम तोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 8 24, फिर 2, 3 8 24, 25 26, इतना बटा 3%, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 88 सही 2 बटा 3, 88 सही 2 बटा 3, ये इसका बी आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।